लाडो अपने बच्चे टीलू के साथ जंगल में खुशहाली से जिंदगी जी रही थी। सब पशु पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे। टीलू का कोई दोस्त नहीं था। लाडो का परिवार गरीब था, इसलिए उसे कोई खेलने नहीं लेता था। जब भी टीलू दोस्तों के साथ खेलने जाता, उसे वहां से भगा दिया जाता। एक दिन ऐसे ही टीलू बाहर खेलने गया था, लेकिन उसे कोई खेलने नहीं दे रहा था। तभी टीलू रोते रोते माँ के पास चला जाता है। देखो ना माँ, बस्ती के सारे दोस्त मुझे उनके साथ खेलने नहीं दे रहे। मुझे भी उनके साथ खेलना है माँ। कोई बात नहीं बेटा, हम अभी मीनू मौसी के पास जा रहे हैं। सच में माँ, हम मीनू मौसी के यहाँ जा रहे हैं? वहाँ पर तो बहुत सारी बर्फ होती है। मैं वहाँ पर बहुत खेलूंगा और बर्फ के पुतले भी बनाऊंगा। चलो ना माँ, जल्दी से। हाँ हाँ मेरे बेटे, हम अभी निकल रहे हैं। लाडो अपने घोंसले को अच्छी से बंद कर देती है। लाडो चिड़िया वहाँ से निकलने ही वाली थी, तभी कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। अरे लाडो, तुम कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं कालू भैया, मैं जरा मीनू मौसी के यहाँ पर जाकर आती हूँ। और आपको पता ही है, जब से ये गुजर गए हैं, सारे पक्षियों ने हमें टोली से बाहर निकाल दिया है। टीलू भी घर पे बैठे बैठे बोर हो जाता है, इसीलिए मैं उसे मीनू मौसी के यहाँ पर लेकर जा रही हूँ। ठीक है लाडो, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और हो सके तो जल्द वापस आना। तुम्हारे सिवा यहाँ पर कौन दोस्त है मेरा? आप चिंता मत कीजिए कालू भैया, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। इतना बोलकर लाडो अपने बच्चे टीलू के साथ मीनू मौसी के यहाँ पर निकल पड़ती है। मौसी का घर बर्फ के पर्वत पर था। दोनों बहुत देर से उड़ रहे थे। माँ, अब और कितना समय लगेगा? मुझे बहुत भूख लगी है और मैं बहुत थक गया हूँ। बस अब थोड़ी ही दूर, मौसी का घर पास ही है। थोड़ी देर ऐसे ही उड़ने के बाद दोनों मीनू मौसी के घर के पास आ जाते हैं। मीनू मौसी का घर बर्फ से बना था। लाडो घर का दरवाजा खटखटाती है। तभी अंदर से एक आवाज आती है। कौन है? अरे मीनू मौसी, मैं हूँ लाडो। मीनू मौसी घर का दरवाजा खोल देती है। अरे लाडो, कितने दिन बाद तुम यहाँ पर आई हो? जल्दी से अंदर आ जाओ। दोनों अंदर आ जाते हैं। माँ, ये घर अंदर से कितना गर्म है। हाँ टीलू बेटा, इसके पीछे एक साइंस है। हालांकि यह घर बर्फ से बना है, इसके अंदर की गर्मी अंदर ही रहती है और बाहर की ठंड इसे पिघलने से बचाती है। हाँ माँ, अब आया समझ में। चलो, तुम दोनों थक गए होंगे, खाना खा लो। सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह लाडो देखती है तो टीलू घर पे नहीं था। लाडो बाहर जाकर देखती है तो टीलू बर्फ में खेल रहा था। माँ, ये देखो मैंने क्या बनाया। बर्फ की चिड़िया। ये मेरा दोस्त है। मैंने इसका नाम टेडी रखा है। बहुत अच्छा है बेटा, पर जरा ध्यान से खेलना, बर्फ फिसल सकती है। टीलू दिन भर बर्फ में खेल रहा था। उसे बर्फ में खेलते हुए काफी मजा आ रहा था। तभी लाडो ने उसे अंदर से आवाज लगाई। टीलू बेटा, चलो खाना खा लो। तुम बहुत देर से खेल रहे हो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। बस थोड़ी देर माँ, मेरा एक नया दोस्त बन रहा है माँ। इस बार टीलू ने बर्फ से एक स्नोमैन बनाया था। स्नोमैन बना के टीलू वापस घर में चला जाता है। रात होते ही वहां पर एक परी प्रकट हो जाती है और टीलू ने बर्फ से जिस चिड़िया को बनाया था उसे अपने जादू से जिंदा कर देती है। सुबह होते ही फिर से टीलू बाहर खेलने के लिए आ जाता है। वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे उसका टेडी कहीं पर दिखाई नहीं देता। माँ, मेरे बनाया हुआ टेडी कहाँ पर गया? मैंने रात को उसे यहाँ पर ही रखा था। अरे बेटा, होगा वहां पर। टीलू उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी पास के पेड़ के डाली पर उसे उसका दोस्त दिखाई देता है। माँ, मुझे दिख गया, वो यहीं पर है। टीलू उसके पास जाता है और उसे घूरने लगता है। टीलू थोड़ा डर भी गया था। तभी टेडी डाली से उड़कर टीलू के पास आ जाता है।
टीलू उसके और पास चला जाता है। तुम तो हिल रहे हो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तभी टेडी उछलने कूदने लगता है। उसको भी उसके साथ खेलना था। चलो हम साथ मिलकर खेलते हैं। शाम होने तक दोनों खेल रहे थे। तभी लाडो टीलू को आवाज लगाती है। टीलू, तूने बहुत खेल लिया, अब चलो घर में। माँ, बस थोड़ी ही देर और। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी ही अंदर आ जाना। लगता है बर्फबारी होने वाली है। हाँ माँ, मैं आ जाऊंगा। चलो टेडी, हम बर्फ से और कुछ बनाते हैं। टेडी टीलू के लिए बर्फ से गाड़ी बनाता है और उसे अंदर बैठने के लिए इशारा करता है। टीलू अंदर बैठ जाता है। टेडी पीछे से धक्का देकर टीलू को गाड़ी की सैर कराता है। लाडो फिर से टीलू को आवाज लगाती है। टीलू बेटा, अब बस हो गया, चलो घर के अंदर। हाँ हाँ माँ, अभी आया। टेडी को टीलू के साथ और खेलना था। चलो अब मैं अंदर जाता हूँ, वरना माँ बहुत डांटेगी। तब तक तुम आराम करो। टेडी नाराज हो जाता है। तुम नाराज मत होना, हम कल खेलेंगे। ऐसा कहकर टीलू घर के अंदर चला जाता है। सुबह होते जैसे ही टीलू ने दरवाजा खोला, उसे टेडी दरवाजे के पास दिखाई दिया। अरे दोस्त, तुम क्या रात भर यही बैठे थे? टेडी ने सर हिलाया। क्या तुम खेलना चाहते हो? माँ, मैं टेडी के साथ फिर से खेलने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जाना। आज हमें हमारे घर वापस जाना है। लाडो के बोलने से पहले ही टीलू वहाँ से चला गया था। उधर टेडी और टीलू बर्फ में खेल रहे थे और इधर लाडो अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी। चलिए मीनू मौसी, अब हम चलते हैं। टीलू घर पे बहुत बोर हो गया था और बस्ती के बच्चे भी उसको खेलने नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं उसे यहाँ पर लेकर आई थी। हम 2-4 दिन यहाँ रहे। मुझे और टीलू को बहुत अच्छा लगा। अब जैसे ही मैं टीलू को घर जाने के लिए बोलूंगी, वो फिर से रोने लगेगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा लाडो, तुम दोनों यहाँ पर आ गए। मैं भी यहाँ पर अकेली रहती हूँ। तुम हर साल गर्मियों की छुट्टी में यहाँ पर आया करो। तभी टीलू खेलकर घर वापस आ जाता है। आज हम हमारे घर जा रहे हैं। नहीं माँ, मुझे यही रहना है। ये बात सुनकर टीलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और टीलू एकदम से मायूस हो जाता है। नहीं माँ, मुझे यहीं पर रहना है। वैसे भी वहाँ जाकर क्या करेंगे? मेरा तो कोई दोस्त नहीं है। यहाँ पर मेरे साथ टेडी है। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है माँ। टीलू बेटा, ऐसी जिद नहीं करते। चलो तैयार हो जाओ। ठीक है माँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर हम घर जा रहे हैं तो मैं मेरे दोस्त को साथ लेकर जाऊंगा। टीलू, हम इसे साथ लेकर नहीं जा सकते। ये बर्फ से बना है। नहीं माँ, ये हमारे साथ चलेगा। चलो अब जिद मत करो, हमें देर हो जाएगी। लाडो घर की तरफ निकल पड़ती है। माँ आगे गई है। इसी डर से टीलू अपनी माँ के पीछे पीछे निकल पड़ता है। टेडी नीचे से सब देख रहा था। उसे उन दोनों की बात पता चल गई और टेडी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। रात होते होते दोनों अपने घर लौट आते हैं। दोनों सुबह से उड़ रहे थे। दोनों मीनू मौसी ने दिया हुआ खाना खाकर सो जाते हैं। टेडी घर के बाहर बैठा हुआ था। गर्मी की वजह से टेडी पिघलने लगा। जैसे ही ये बात उसे पता चली, उसने घर का दरवाजा खटखटाया। लाडो ने घर का दरवाजा खोल दिया। अरे टेडी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम उड़कर यहाँ कैसे आ गए? टेडी टीलू की तरफ इशारा करता है। टेडी का नाम सुनकर टीलू बाहर आ जाता है। अरे दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, तुम सही कह रहे थे, ये तो उड़ सकता है। मैंने कहा था ना तुमसे माँ, ये उड़ सकता है। लेकिन ये देखो बेटा, ये तो पिघल रहा है। हाँ माँ, अब क्या करें? टीलू बेटा, अगर तुम्हें ये लगता है कि ये तुम्हारे साथ रहे, तो तुम्हें इसे वापस जाने के लिए मनाना होगा। ये बर्फीले पहाड़ों पर ही रह सकता है, वहाँ पर ये नहीं पिघलेगा। जब भी तुम्हें इसे देखने का मन होगा, हम वहाँ जाकर आएंगे। पर अगर ये यहाँ रहेगा तो जिंदा नहीं बच पाएगा। तुम क्या चाहते हो, बताओ? नहीं माँ,
मैं इसे खोना नहीं चाहता। मैं इसके साथ हमेशा खेलना चाहता हूँ। मैं इसे वापस जाने के लिए मनाता हूँ। टेडी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मगर हमारी दोस्ती ऐसी ही रहेगी। मैं तुम्हें मिलने जरूर आऊंगा मेरे प्यारे दोस्त। बाय बाय। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना।